सेवा, समर्पण और आस्था का यह केंद्र श्री विद्यापीठम आश्रम है ये, जहाँ पर लगातार पूरे श्रावण मास धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ ज्योतिष अनुसंधान भी होता है। यहाँ गौ सेवा की भी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में, यहाँ माँ गौ की सेवा भी की जाती है। लोगों को सहयोग किया जाता है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए यह यहाँ पर रुकने की एक व्यवस्था है। यह पर्याप्त स्पेस इस स्थान पर है। विद्यापीठम आश्रम है ये, जहाँ पर हम अंदर चलकर आपको यहाँ पर होने वाली गतिविधियों से अवगत कराएंगे। तो चलिए हम अंदर चल के यहाँ की गतिविधियों को समझते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। सनातन एक शाश्वत परंपरा है और सकल प्राणी मात्र के लिए ही नहीं बल्कि समूची प्रकृति के लिए, उसके उत्थान के लिए लगातार सनातन में स्थान दिया गया है। श्री विद्यापीठम आश्रम उसी सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रही है, उसका परिवाहक बन के कार्य कर रही है। समाज के पीड़ित मानवता की सेवा के लिए यह आश्रम सदैव तत्पर रहता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री विद्यापीठम के आश्रम के जो संचालक हैं ज्योतिषाचार्य रेवाराम पाठक जी, जो इस पूरी धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सनातन धर्म की ध्वजवाहक के रूप में लगातार ये काम कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनसे चर्चा की। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बड़ा पवित्र उद्देश्य को लेकर इस आश्रम की स्थापना हुई थी। इस आश्रम की स्थापना का उद्देश्य क्या था और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? हर हर महादेव। सर्वप्रथम सावन के पवित्र माह में आप मनकामेश्वर भगवान के स्थान से विद्यापीठम पधारे हैं, आपका स्वागत है। ये आश्रम की स्थापना हमारे पूज्य माता और पिता द्वारा की गई थी। 1985 से लगभग ये आश्रम संचालित हो रहा है। सर्वप्रथम उनका एक उद्देश्य था कि जो नर्मदा परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं, नर्मदा परिक्रमावासियों की रुकने की व्यवस्था, उनका भोजन की व्यवस्था और उनके नाश्ता, यदि कोई चाहते हैं कि सिर्फ नाश्ता करके निकलते हैं, चाय पीकर ही निकलना चाह रहे हैं, अल्प विराम के बाद निकलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आश्रम की स्थापना की गई। निरंतर 1985 से लेकर धीरे धीरे करके नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा बढ़ाई गई। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए इसकी स्थापना हुई थी। श्रावण मास चल रहा है जी। हमने अभी उन धार्मिक अनुष्ठानों को भी देखा,
यह जो शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है, जी, इसकी क्या विधान है और क्यों यह परंपरा चल रही है, और अपने आश्रम में सावन भर में क्या क्या गतिविधियां संपन्न होती हैं? नर्मदा जी के किनारे में तो ये कहा जा सकता है कि कंकड़ कंकड़ शंकर है, और शंकर की पद्धति या शिव महापुराण की पद्धतियों का संचालित संपूर्ण नर्मदा क्षेत्र पे होता है। परंतु चूंकि इस आश्रम पे पहले से ही मनकामेश्वर महादेव स्थापित हैं, उनका पूजन संपूर्ण विधि विधान से षोडशोपचार आचार्यों को बुलाकर और काशी के विद्वानों द्वारा पहले से ही कराया जा रहा है। उसी विधा को हम आगे लेके जा रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ, जो हमारे गुरुजनों से हमें प्राप्त हुआ, उसी विधा को, संस्कृति को आगे हम लोग लेकर जा रहे हैं। इस कारण ही यहाँ पर जो है मनकामेश्वर महादेव जी का संपूर्ण पूरे श्रावण मास पर अभिषेक किया जाता है। भारतवर्ष में ज्योतिष एक बहुत पुरानी परंपरा है जिसको आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस आश्रम के माध्यम से सेवा भी कर रहे हैं आप। इस आश्रम के माध्यम से भविष्य में और क्या योजना है आपकी जो आप समाज सेवा के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं? देखिए, समय समय पर आश्रम के द्वारा जो है अनाथ बच्चों को या गरीब बच्चों को बस्ते, किताबें, पेन, उनकी फीस वगैरह की व्यवस्था की जाती है। गरीब लोगों का निरंतर यहाँ भोजन चलता रहता है। भोजन की स्थायी रूप से व्यवस्था है। 100 लोग आ जाएं, 500 लोग आ जाएं, जितने लोग आते हैं उनकी व्यवस्था रहती है। नर्मदा पर कमवासियों को रुकने की सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा जैसे अभी जो हमारे वर्तमान कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने भी एक आह्वान किया कि हरियाली को बढ़ाया जाए, तो हम हर साल, अभी से नहीं पहले से ही हर साल कुछ वृक्षारोपण कराते हैं, और वह सिर्फ यहाँ पर नहीं आजू बाजू के गाँव पर भी कराते हैं। यह आश्रम द्वारा पहले से ही कराया जा रहा है। इसके अलावा हमने अभी एक नई योजना चालू की है आश्रम के माध्यम से कि जो गरीब बाहर से आते हैं मेडिकल पर, उनको व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से प्राप्त नहीं होती, तो हमारे यहाँ से भोजन बनकर जो है लगभग 500 लोगों का या 1000 लोगों का भोजन गाड़ी द्वारा वहां पहुंचाया जाता है, और निरंतर उसका जो है वहां पर रोज हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो वितरण कर दिया जाता है भोजन। ये आश्रम की व्यवस्था है। गौ उत्थान के लिए या गौ सेवा के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो बेहतर से बेहतर हो जाए, इसके लिए जागरूकता भी लाई जा रही है। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं लाएंगे तो गौ सेवा के माध्यम से यदि आप जागरूकता नहीं लाएंगे तो गौ का जो है उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए हम गौ उत्थान के लिए भी कार्य कर रहे हैं, और यह उम्मीद भी की जा सकती है कि आश्रम और आश्रम से जुड़े हुए सभी लोग आगे चल के गौ संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करेंगे। महाराज जी, अभी बीच में एक चर्चा चल रही थी, लगातार ये टीवी चैनलों में और पूरे देश में बहस चल रही है, लगातार एक संत दूसरे के ऊपर व्यासपीठ से एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। कितनी यह परंपरा जो चल रही है, इसको कितना सही मानते हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं ये कहूँगा कि छोटी मुंह बड़ी बात, क्योंकि ये बड़े बड़े महामंडलेश्वरों, आचार्यों का और शंकराचार्यों का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भारतीय संस्कृति रही है या सनातन की जो पृष्ठभूमि रही है या भक्ति का जो संदेश है, वो तार्किक नहीं होना चाहिए। भक्ति जो है वो तार्किक नहीं है, भक्ति भाव से आती है। यदि मान लीजिए किसी की श्रद्धा और भाव कहीं जाकर खंडित नहीं हो रहे हैं तो उस बात का प्रतिपादन होना चाहिए। जी, तो ये अल्प चर्चा में हमारे साथ थे ज्योतिष आचार्य पंडित रेवाराम पाठक जी। सेवा के माध्यम से समाज सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूजन पाठ, अनुष्ठान, ज्योतिष विद्या के साथ साथ लगातार इनका जो क्रम है समाज सेवा की दिशा में लगातार जारी है। हमारी ओर से श्री विद्यापीठम आश्रम को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
विभो परमेश परात्पर भूत विद